चलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मौलिक अधिकार। सबसे पहले मौलिक अधिकार का अर्थ क्या होता है ये जानेंगे। तो मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो एक व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है और जो जाति, धर्म, लिंग और मजहब का लिहाज किए बिना इसका उपयोग सभी के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसका अधिकार जाना। अब हम क्या इसके अर्थ हम मौलिक अधिकार को जानेंगे। तो हमारे 6 मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 32 तक दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इन 6 मौलिक अधिकार को पूरा डिफाइन पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे। तो दोस्तों 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से अधिकार हैं हमारे, वो पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारा पहला अधिकार कौन सा है, तो हमारा सबसे पहला है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिए गए हैं समानता के अधिकार में। ओके दोस्तों, दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए हैं। तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 है। और चौथा हमारा धर्म स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 है। और पांचवा हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है जो अनुच्छेद 29 से 30 तक दिए गए हैं। तो दोस्तों छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। तो दोस्तों हम सबसे पहले जो करने जा रहे हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको जानने के लिए हम पहले से हमारा जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार था लेकिन अब नहीं है। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44 वर्षों द्वारा मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या हुआ कि अब क्या है ये केवल एक कानूनी अधिकार है। अब हम पढ़ेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इनकी कि जो समानता का अधिकार है हमारा पहला अनुच्छेद 14 से 18 उसमें क्या चीज़ें दर्शाई गई है, क्या क्या चीज़ें आती हैं समानता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो समानता के अधिकार में ऐसा अधिकार ऐसा कानून सामने जो सभी नागरिक समान होंगे, सभी नागरिकों को समाज में समान दर्जा प्राप्त है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, सभी कानून के सामने समान है। सभी को मंदिर, मस्जिद, कहीं पर भी जाने की छूट है। सभी नागरिक को दुकान, होटल, सार्वजनिक जगह, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में प्रवेश करने की अनुमति होगी। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो दूसरा है अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने से पहले क्या है कि हमें एक वैक्सीन क्या होता है कि हमें बोलने की आज़ादी होती है और चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, रंग या नस्ल का हो, संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है, देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता होती है और ज़मीन लेने की स्वतंत्रता होती है। पहले क्या था दोस्तों, हम जम्मू कश्मीर में मतलब रह नहीं सकते थे कि ज़मीन नहीं थे, लेकिन अब क्या है धारा 370 हट जाने के बाद हम वहाँ पर रह भी सकते हैं और ज़मीन भी ले सकते हैं। या हम कह सकते हैं ये पहले क्या था, अपवाद था। धारा 370 वहाँ पे क्या था, एक अपवाद था। ओके दोस्तों, अब क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम व्यवसाय भी कर सकते हैं, कोई भी काम धंधा कर सकते हैं, देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, हमें पूरी आज़ादी है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है कि देश में कई भ्रमण स्वतंत्रता का ये है कि पहले जम्मू कश्मीर में नहीं थी लेकिन अब है हमारे पास ये अधिकार। उसके बाद क्या है कि अब जो है तीसरा हमारा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो देखें। इसमें क्या है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनसे काम करवाना दंडनीय अपराध है, या कोई ज़बरदस्ती किसी को कार्य के लिए मजबूर मतलब नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा करता है तो उसे कानून के द्वारा दंड दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और क्या है कि जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि बच्चों से काम बहुत करा जाता है, छोटे छोटे बच्चे जिनकी एज 14 वर्ष से कम है। दास प्रथा और मनुष्य का क्रय विक्रय, बंधुआ मजदूरी आदि पर भी रोक लगाई गई है। तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, ये हमें क्या बताता है। तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है कि अपने तरीके से धर्म का पालन कर सकते हैं हम, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म से हो, अपने तरीके से अपने धर्म का पालन कर सकता है। सभी को धर्म बदलने का अधिकार है, सभी को पूजा पाठ करने, सत्संग करने, धर्म का प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, हर बंदे को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को अपनाने की पूरी उसको छूट होती है।
ये था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार में क्या है कि इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का अधिकार है, यानी ऐसे लोग जिनकी संख्या बहुत कम है वो वो अपने हितों के लिए इकट्ठे हो सकते हैं और संग्रहण का अधिकार है। उनके शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है, ठीक है, और अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है उन लोगों को, जो क्या है अल्पसंख्यक लोग हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है, जो उपरोक्त अधिकारों को सुरक्षित रखता है, उन्हें संरक्षण प्रदान करता है, जो हमारा अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो इस अधिकार के माध्यम से हम न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या है कि इस अधिकार के माध्यम से हम न्यायालय में जा सकते हैं, और क्या होता है कि ये हमारा क्या होता है, जो अधिकार से रिलेटेड मामले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट देखता है, ठीक है दोस्तों। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें 5 प्रकार की रिट भी जारी की जाती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आज हम सिर्फ मौलिक अधिकार ही पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार बताते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, यानी कि ये जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये उपरोक्त अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने वाला अधिकार है, यही उनको बचा के रखता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो दोस्तों आज हमारी क्लास ख़त्म होती है, नेक्स्ट के साथ तैयार रहिए।